ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਟੱਡੀ ਸਫਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚਿਓ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਆ। ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। हाँ जी बेटा, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ मॉडल टेस्ट पेपर ਨੂੰ हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प को चुनें। तो पहला हमारे पास अति प्लस अंत, संधि का सही विकल्प चुनना है कि अति और अंत से इन दोनों की संधि करने से क्या बनता है। तो इसका उत्तर है अत्यंत। दूसरा है परमवीर चक्र, समस्त पद का सही समास विग्रह चुनकर लिखिए। तो परमवीर चक्र ये क्या होता है, जो परमवीर को मिलने वाला चक्र। आगे तीसरा सही विकल्प चुनकर भूलना शब्द की भाववाचक संज्ञा, भूलना की भाववाचक संज्ञा होती है भूल। कृष्ण शब्द का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची शब्द ये भी हमने सही विकल्प चुनना है। कृष्ण को क्या कहते हैं, देवकी नंदन ये भी कहा जाता है, गोपाल भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर आएगा क और ग दोनों। संस्कृत शब्द का विशेषण सही विकल्प चुनकर लिखें। तो सांस्कृतिक, इसका बन जाएगा सांस्कृतिक। सांस्कृतिक स को आ की मात्रा और ऊपर बिंदु भी लग गया, सांस्कृतिक। आगे है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों में सही विकल्प को चुनें। जैसे पहला प्रश्न इसमें दिया, दूसरे के आगे सब पाठ जैसे बने हैं। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है। नीति के दो ही ये पार्ट है, उसके आधार पर हमने उत्तर देना है। तो ये चार जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हम देखेंगे कि क्या कहा है बिहारी जी ने, कि इनमें हमें कहा है कि एक जैसे गुण और एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ जो शोभा देता है। तीसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इसका गाथा था कविता के अनुसार फूल हमें क्या संदेश देते हैं। तो क्या संदेश देते हैं, रोने का, मुरझाने का, सोने का नहीं, सदा मुस्कुराने का। तो इसका उत्तर आएगा सदा मुस्कुराने का। तीसरा प्रश्न, अशिक्षित का हृदय पाठ के अनुसार बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था। तो किसके पास गिरवी था उसका पेड़, ठाकुर शिवपाल सिंह के पास। तो इसका उत्तर क आ जाएगा, ठाकुर शिवपाल सिंह। नर्स पाठ के अनुसार महेश किस सिस्टर से गुल मिल गया था। तो वो अस्पताल में था, तो वो फिर सिस्टर सुसान से गुल मिल गया था। हमारी बिल्ली हमी से म्यूं, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ये लोकोक्ति है, इसका हमने अर्थ बनाना है। जैसे पहला दिया, सहायता प्रदान करने वाले को ना धमकाना, ये नहीं आएगा। हमारी बिल्ली को दूसरों के कहने से म्याऊं म्याऊं की आवाज, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं। इसका आएगा चौथा घ, सहायता प्रदान करने वाले को ही धमकाना। जब हम कोई सहायता देता है तो हम उसे ही धमकाते हैं, तो हमें कहते हैं हमारी बिल्ली हमी से म्यूं। हाँ जी, चौथा प्रश्न है हमारे पास, एक अपठित पद्यांश दिया हुआ है और इसको पढ़कर हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस पद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए हुए, जैसे पहला प्रश्न है ये है, रविंद्रनाथ को पड़ोसी का व्यवहार क्यों अखरा। तो इसका जो उत्तर है, क्योंकि पड़ोसी ने उन्हें बधाई नहीं दी। क्यों, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, सभी देश विदेश के लोगों ने उन्हें बधाई दी थी, लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बधाई नहीं दी थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, क्योंकि पड़ोसी ने उन्हें बधाई नहीं दी। आगे है दूसरा प्रश्न, प्रश्न, पड़ोसी के व्यवहार से टैगोर का व्यवहार किस प्रकार प्रभावित हो रहा था। तो ये लिखेंगे हम, जब पड़ोसी ने उन्हें बधाई नहीं दी थी तो वो अखर गए थे, उनके सभा में अखराना आ गया था। तो वो उसे बुलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे भूल नहीं पा रहे थे, बार बार उनके सामने उसका चेहरा आ जाता था। तो ये इसका उत्तर लिख देंगे। आगे है ग प्रश्न, पड़ोसी ने अपने व्यवहार की भूल किस प्रकार सुधारी। किस प्रकार सुधारी थी, जब पड़ोसी को ये मालूम हो गया था कि उसने ये गलती की है, तो उसने टैगोर के चरण स्पर्श किए और उन्हें ज्ञात हो गया था कि जीवन में क्रोध सद्गुणों का नाश होता है। तो ये सोचकर उन्होंने टैगोर के चरण स्पर्श किए, तो इस प्रकार उन्होंने अपनी भूल सुधारी। आगे है घ प्रश्न, पुरस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। जी आगे है पांचवा, उपयुक्त पद्यांश का केंद्रीय भाव। तो इसका केंद्रीय भाव है, जीवन में क्रोध सद्गुणों का
नाशक होता है। ये इसका जो गद्यांश का हम उचित शीर्षक भी कहेंगे और इसका केंद्रीय भाग भी कहेंगे इसे। आगे है हमारे पास 5वां प्रश्न, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए हैं जिसका हमने उत्तर देना है। जैसे पहला है समरूपी भिन्नार्थक शब्द अचल और अचलामी। ये दो समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, अचल और अचला। अचल का अर्थ होता है पर्वत और अचला, अचला का अर्थ है धरती। तो इस प्रकार हम इन समरूपी भिन्नार्थों शब्दों के उत्तर देंगे। आगे है दूसरा, जिसका आचरण बुरा हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से सही शब्द क्या, जो रेखा खींचकर मिलान करें। तो जिसका आचरण बुरा हो उसे हम कहते हैं दुराचारी। हम इसको इसके सामने भी लिख सकते हैं, जैसे जिसका आचरण बुरा हो इसके सामने हम लिख देंगे दुराचारी। आगे है तीसरा, उगलना शब्द का विलोम विपरीत शब्द लिखें। तो इसका विपरीत शब्द जो विलोम होता है निगलना। उगलना का अर्थ होता है जो कि बाहर निकालना और निगलना का अर्थ होता है अंदर ले जाना। तो उगलना का जो विपरीत है वो है निगलना। निम्नलिखित विकल्पों में से उत्तर शब्द के अनेक अर्थी जो शब्द दिए हैं उनका जो हमने सही मिलान करना है। तो उत्तर के और कौन कौन से, जैसे कि इसके अर्थ हो सकते हैं। तो उत्तर होता है इसमें बाद का, उत्तर दिशा और जवाब। ये पहला ही इसका उत्तर आ जाएगा। आगे है 5वां भाग, सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी। इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखें। तो सिपाही ने, इसमें हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे, सिपाही ने युद्ध में प्राणों की बाजी, प्राण की नहीं कहना इसको, प्राणों की बाजी लगा दी। ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। आगे है भाग ख। तो दूसरा प्रश्न आ गया हमारे पास, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। तो दो पद्यांश दिए हैं, एक की हमने सप्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे पहला है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूर सांवरी सूरत नैना बने विशाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए बाल। तो इस पद्यांश का हम जो के सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो ये जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में से मीराबाई द्वारा रचित पदावली में से लिया गया है। तो इस पद्यांश में मीरा जी ने जो कि श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया है। तो इस प्रकार हम इसकी आगे व्याख्या भी लिखेंगे कि इस पद्यांश में मीरा जी ने बाल कृष्ण का वर्णन करते हुए, श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहा कि वो नंदलाल के, नंद के पुत्र कृष्ण मेरे नैनों में बस जाए। उनकी जो सूरत है वो बहुत ही सुंदर है, उनकी जो मूर्त है वो मन को मोहने वाली है, और उनके जो नैन मतलब उनकी जो आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी हैं। उन्होंने अपने सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट धारण किया हुआ है और माथे पर तिलक लगाया हुआ है। उनके होंठों पर मीठे रस वाली जो मुरली जच रही है, जब उनके होंठों पर मीठे रस वाली मुरली है और गल में उन्होंने वैजंती फूलों की माला पहनी हुई है। उन्होंने अपनी कमर पर छोटी छोटी घंटियां बांधी हुई हैं। इस प्रकार जो मीरा है अपने प्रभु को देखकर बहुत खुश हुई है, और भक्त वशल गोपाल मतलब के भक्तों को पार लगाने वाला, भक्तों का उद्धार करने वाले श्री कृष्ण को देखकर वो बहुत खुश हुई है। आगे दूसरा है, करके मीन में एक साबोर किया करे बुद्धवाद कठोर, शाखा में बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य भरते हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य भरते हैं, इसमें से ये पद्यांश लिया गया है। इसकी भी अपने सप्रसंग व्याख्या करनी है। आगे हमारे पास आ जाता है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक एक अंक के हैं। एक वाक्य में या एक शब्द में हमने इसका उत्तर देना इनका। तो पहला हमारे पास शल्य कौन था। तो शल्य कौन था? ये महाबली कर्ण का सारथी था। महाबली कर्ण का सारथी। सदाचार का ताबीज निबंध में साधु ने ताबीज का प्रयोग किस पर किया था? तो किस पर किया था? सबसे पहले कुत्ते पर।
ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी? कौन थी ममता? रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री। आगे चौथा, अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? कि उसने अपना पेड़ गिरवी रखा था और 1 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। सूखी डाली एकांकी में दादाजी की पोती इंदु कहां तक शिक्षा प्राप्त की थी? तो इंदु ने प्राइमरी तक शिक्षा जो प्राप्त की हुई थी। देश के दुश्मन एकांकी में नीलम की बेटी कौन थी? तो ये प्रश्न गलत आ गया है, ये नीलम की नहीं, यहां पर आ गया सुमित्रा की बेटी, सुमित्रा की बेटी। तो ये प्रश्न है, देश के दुश्मन एकांकी में सुमित्रा की बेटी कौन थी? मीना, उसकी बेटी का नाम था मीना। आगे जो है चौथा प्रश्न, ये 3-4 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर देने हमने। नर्स कहानी में सिस्टर सुसान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या क्या बताया? तो उसने बताया था कि उसका जो एक छोटा सा बबलू है वो भी उसे अस्पताल नहीं आने देता। तो उसके बेटे के बारे में जो जो कुछ भी बताई है हमने पाठ में पढ़ा हुआ है, ये भी अपने अच्छी तरह प्रश्नों की तैयारी कर लेनी है, पढ़ लेनी है अपने इनके उत्तर। बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? माँ का कमरा, लघु कथा के आधार पर उत्तर दिए। तो जब बसंती अपने बेटे के साथ शहर में रहने के लिए आई थी तो उसे लगता था कि उसका बेटा भी उसके साथ नौकरों वाला व्यवहार करेगा, लेकिन उसके बेटे ने उसे रहने के लिए बहुत ही बढ़िया कमरा दिया था। तो ये अब उसे समझ आ गया था कि उसका बेटा दूसरे बेटों जैसा नहीं है। तो ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। साधुओं की संगति में रहकर गुरु नानक देव जी ने कौन कौन से ज्ञान प्राप्त किए? गुरु नानक देव जी ने साधुओं की संगत में रहकर भारतीय धर्म का ज्ञान प्राप्त किया, विभिन्न संप्रदायों, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों के बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की, राग विद्या भी आपने जो कि हासिल की। इस प्रकार आपने बहुत सा ज्ञान इस संसार को तारने के लिए दिया और लोगों को सही रास्ते पर चलाया। हम अपने देश के सौंदर्य बोध को किस प्रकार चोट पहुंचाते हैं? मैं और मेरा देश। तो इस निबंध के आधार पर हमने उत्तर देना कि हम जब अपने देश के सौंदर्य बोध को, सुंदरता को हम चोट पहुंचाते हैं तो क्या होता है कि हम अपने आस पड़ोस में जो कोई भी गंदगी फैला देते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि हमारे देश में इतनी गंदगी पड़ी हुई है, ये सब बोलकर हम अपने देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में क्या बताया? तो जब करमचंद रजाई के अमरे लेकर छोटी बहू बेला के पास गए थे तब उन्होंने वो अमरे लेने से इनकार कर दिया था और प्रेष से भी कहा था कि उनका इस घर में दिल नहीं लगता। तो ये सब कुछ करमचंद ने जाकर दादाजी को बताया। देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी? तो क्यों कराई थी? क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया था कि जो कि पुलिस पिकेट के पास ही जो वाघा बॉर्डर पर वो तैनात थे जयदेव, तो उन्हें पता चल गया था कि कुछ स्मगलर जो कि आधी रात के समय सोना स्मगल करने वाले हैं, वो उनको पकड़ने का मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी छुट्टी कैंसिल करवा दी। आगे हमारे पास 5वां प्रश्न है। तो इसमें हमने जो कि उत्तर देने हैं, बड़े उत्तरों वाले प्रश्न है, ये 5-6 वाक्यों में उत्तर देने हैं। जैसे पहला है, अशिक्षित हृदय कहानी के आधार पर मोहर से, कि कैसा था मोहर से, उसका हमने चरित्र चित्रण करना है। 2 कलाकार कहानी के शीर्षक की को 2 कलाकार जो चित्रा और अरुणा 2 सहेलियां थी, तो उनके बारे में भी हमने लिखना है। मैं और मेरा देश निबंध में लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किन किन बातों को और ध्यान देने के लिए कहा है। तो जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, देखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। तो आपने ये भी याद कर लेना है। क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र डलते थे? जयेंद्र बाबू निबंध के आधार पर आशय स्पष्ट करें, जो कि पहले हमारे मंत्री कैसे होते थे और अब हमारे मंत्री कैसे बन गए हैं, उनके बारे में ये जो पाठ दिया हुआ है। तो ये प्रश्न का उत्तर हम याद कर सकते हैं। डीसी को अपने मित्र जयदेव और उसके परिवार पर गर्व क्यों होता है?
क्यों होता है? क्योंकि जयदेव को जो कि इनाम में मिलने वाली जो राशि होती है वो उस युद्ध में शहीद हुए परिवारों को देने की बात करता है। आगे है भाग घ। छठा प्रश्न है पंजाबी गद्यांश दिया, उसको हमने हिंदी में अनुवाद करना है। पूरी दुनिया में 8 मार्च का दिन महिला दिवस जो मनाया जाता है, तो पूरी दुनिया, पूरे संसार में 8 मार्च का दिन महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरकारों की ओर से औरतों के विकास के लिए नई नई नीतियां बनाई जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है। आगे है भाग घ। इनमें आपको 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से एक का उत्तर आपने देना होगा। जैसे कि आपका नाम अमिताभ है, आपका सेक्टर 17 चंडीगढ़ में बहुत बड़ा 5 सितारा होटल है, आपका मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ। आपको अपने होटल के लिए एक मैनेजर की आवश्यकता है। वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत मैनेजर की आवश्यकता है का प्रारूप तैयार करके, तो इसमें हमने विज्ञापन लिखना है कि हमें किसकी आवश्यकता है? मैनेजर की आवश्यकता। मैनेजर की आवश्यकता, ये ऊपर इसका जो कि शीर्षक लिखेंगे और नीचे हम जो भी जानकारी यहाँ दी हुई है उसी के अनुसार हम अपना, जैसे नाम भी दिया हुआ हमारे पास, हमारा पता भी दिया हुआ है, तो हमारा होटल जो 5 सितारा होटल ये भी दिया हुआ हमारे पास, तो हम इसमें लिखेंगे कि हमारा जो चंडीगढ़ में 5 सितारा होटल है उसमें काम करने के लिए एक मैनेजर की आवश्यकता है, जो कि उसके लिए इस नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो नीचे हम अपना नाम अमिताभ और अपना पता सेक्टर 17 चंडीगढ़ और फोन नंबर लिख देंगे। इस प्रकार हम इसका विज्ञापन तैयार करेंगे। दूसरा आपका नाम अड़ुकान कौशल है, आप दयानंद पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ में पढ़ते हैं, आप 10वीं कक्षा के प्रतिनिधि छात्र हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र दल दिनांक 14/9/2025 को शैक्षिक भ्रमण हेतु चंडीगढ़ जा रहा है, चंडीगढ़ गया था, जहां उन्होंने रोज गार्डन व रॉक गार्डन के साथ साथ पंजाब विश्वविद्यालय की सैर की। इस आधार पर प्रतिवेदन, तो ये प्रतिवेदन लिखना है हमने कि हमने ये सैर कर ली है, सैर करके है, उसके बारे में हमने ये जानकारी देनी है। तो पहले हम जो इसका शीर्षक लिखेंगे, तो शीर्षक क्या होगा इसका शीर्षक है हमारे पास शैक्षिक भ्रमण हेतु। ये इसका हम शीर्षक लिखेंगे ऊपर, शैक्षिक भ्रमण हेतु। तो आगे हम इसका जो प्रतिवेदन लिखेंगे, तो दयानंद पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ के छात्र दल दिनांक 14/9/2025 को शैक्षिक भ्रमण हेतु चंडीगढ़ गए। इस भ्रमण में हमने रोज गार्डन व रॉक गार्डन के साथ साथ पंजाब विश्वविद्यालय की सैर भी की। तो इस भ्रमण में हमने बहुत ही मजा की और हमने काफी कुछ सीखा भी। तो नीचे हम किसकी ओर से लिखा गया है ये, उसका नाम लिखेंगे अनुकांत कौशल। कौन है ये प्रतिनिधि छात्र दयानंद पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़। तो ऐसे हम इसका जो कि प्रतिवेदन तैयार करते हैं। आगे है भाग 5वां भाग। तो 8वां प्रश्न आ जाता है हमारे पास 3 मुहावरों या लोकोक्तियों को हमने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसमें पहला है फूल जड़ना, दूसरा रुपया पानी में फेंकना। फूल जड़ना का अर्थ होता है बहुत ही मीठा बोलना, तो जब मोहन बोलता तो उसके मुख से फूल जड़ते हैं। रुपया पानी में फेंकना, फिजूल खर्चा करना, तो हमें कभी भी रुपया पानी में नहीं फेंकना चाहिए। बंदर गुड़ की गिरदड़ धमकी, तो ये शेखी करना कह सकते हैं, या जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। का वर्षा, जब कृषि सुखाने, तो जब हमारी खेती सूख गई तो उसके बाद वर्षा का क्या लाभ। जब हमारा नुकसान ही हो गया तो उसके बाद हमारी जो सहायता का किसी की हमें प्राप्त हुई सहायता का कोई भी लाभ नहीं होता। हाँ जी, आगे 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपका नाम अरविंद कुमार है, आप मकान नंबर 125 मयूर विहार पानीपत के निवासी हैं। ये आपके पास जो कि 9वां प्रश्न। आगे 9वां प्रश्न है, इसमें आपको 2 पत्र दिए हुए हैं, तो 2 पत्र में से आपने एक पत्र करना है। जैसे आपको दिया हुआ है आपका नाम अरविंद कुमार है, आप मकान नंबर 125 मयूर विहार पानीपत के निवासी हैं। सेवा सदन हाई स्कूल दिल्ली के प्रिंसिपल की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का विज्ञापन दिया है। आप स्कूल के प्रिंसिपल को डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र लिखें। तो आपने ये आवेदन पत्र लिखना है कि आपने जो कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के बारे में, पोस्ट के बारे में आपने
नियुक्ति करवाने के लिए ये आवेदन पत्र लिखना। दूसरा है, आपका नाम विराट कुमार है, आप मकान नंबर 342 शिवाजी नगर मुंबई में रहते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप मुंबई के जन चेतना समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव संबंधी पत्र लिखें। तो आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से जो हादसे हो रहे हैं, तो उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या हम हल कर सकते हैं, जन चेतना समाचार पत्र के मुख्य संपादक को हम ये लिख सकते हैं। आगे है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में हमने अनुच्छेद लिखना है। जैसे कि हम निबंध लिखते होते हैं छोटी कक्षाओं में, उसी प्रकार जनसंचार के माध्यम, मैंने लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाया, कोचिंग संस्थानों का बढ़ता जंजाल, तो इन तीनों में से आपने एक अनुच्छेद लिखना है। आगे है 11वां और अंतिम प्रश्न, इसमें दिया हुआ आपको निम्नलिखित में से किसी एक पत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर निर्देश अनुसार उतार कर भरें। तो ये जो भी आपको दिया है उसको आपने उसी प्रकार बनाना है, और उसमें जो कि आपको ये जानकारी दी है उसको देखकर ये प्रपत्र पूरा करना है। मान लें आपका नाम जीनत अमान है, आपका भारतीय डाक के सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर 2673455623 है। आपको अपने इस खाते में से दिनांक 24/7/2025 को 6,600 रुपए निकलवाने, इस अनुसार हमने ये प्रपत्र भरना है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है, पहले रुपए निकलवाने का ये फॉर्म दिया हुआ है, तो दिनांक भी हमें दिया हुआ है। जो दिनांक यहाँ पर आपको दिया है वही दिनांक आपने यहाँ पर डालना है। तो दिनांक आ गया 24/7/2025। बचत खाता नंबर, तो आपका खाता नंबर यह है 2673455623। कृपया मुझे कितने रुपए निकलवाने हैं आपने, पहले अंकों में, तो अंकों में आप लिखेंगे 6,600 ऐसे लिखेंगे, और आगे शब्दों में लिखने हैं, तो शब्दों में 6,600 ऐसे हम इसको लिखेंगे शब्दों में। और नीचे दिए जमाकर्ता के हस्ताक्षर, तो नाम हमारा है जीनत अमान, तो यहाँ पर हम जो हस्ताक्षर करेंगे वो जीनत अमान के करेंगे। दूसरा है आपके लिए, मान लीजिए आपका नाम जेठालाल है, आपका पता है मकान नंबर 122 सेक्टर 13 चंडीगढ़, आपको 6924 शताब्दी एक्सप्रेस है, दिनांक 24/5/2023 को चंडीगढ़ से दिल्ली तक यात्रा करनी है। इसके अनुसार हमने ये प्रपत्र भरना है। तो गाड़ी संख्या और नाम ये हमारे पास ये दिया हुआ है पहले से, ये हमने नहीं लिखना दोबारा से। तो अपने जो उत्तर पुस्तिका पर ये बनाएंगे वहां पर आपने ये सब कुछ लिख लेना, ऐसे ही बनाना है। यात्रा की तारीख है हमारे पास 24/5/2023। हाँ जी, यात्रा आरंभ करने का स्टेशन कहाँ से जाना है हमने, चंडीगढ़ से, तो यहाँ दूसरे में हम लिख देंगे चंडीगढ़। दिल्ली जाना है हमें चंडीगढ़ से, तो यहाँ पर दिल्ली आ जाएगा। नाम व पता, हमारा नाम जेठालाल, मकान नंबर 122 सेक्टर 13 चंडीगढ़। आवेदक के हस्ताक्षर, यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे जेठालाल। इस प्रकार ये आपका पूरा प्रश्न पत्र हो गया। तो इस प्रश्न पत्र के सभी भाग 1 से लेकर 10 तक हमने ये प्रश्न कर लिए। तो आपने इस पूरे का पूरा प्रश्न पत्र अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और इसमें दी हुई जानकारी जो आपको प्रश्न उत्तर है, जो सभी इस प्रश्न पत्र के भाग हैं, सभी आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं, ताकि आपकी आने वाली प्री बोर्ड परीक्षा में और जो कि सालाना वार्षिक परीक्षा है आपकी, उसमें भी ये काम आए। धन्यवाद।